हेलो एंड वेलकम दोस्तों, जीरो टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी जो जीरो टॉक्स फैमिली है उसको, पूरी फैमिली को, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए निफ्टी जो है, हमारा निफ्टी हम अगर देखें तो 2 वीक से कहीं नहीं जा रहा है। अगर आप इस कैंडल को देखेंगे, ये वीकली चार्ट है और हमारा पूरा वीकली चार्ट में ये कैंडल भी कहीं ना कहीं वहीं की वहीं रही, और इस वीक भी कहीं ना कहीं हमारा निफ्टी वहीं पर घूम फिर के रह जा रहा है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि डिसीजन नहीं ले पा रहा है। क्यों नहीं ले पा रहा है? अब उसके पीछे बहुत सारी वजह हैं, बट हमको चार्ट देख के ये पता लग रहा है कि हाँ, इनडिसिसिव जा रहा है। हमें चार्ट ही देखना है, क्योंकि देखिए फ्यूचर तो कोई भी नहीं जानता, बस हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और हम हैं छोटे इन्वेस्टर्स। हमें बड़े इन्वेस्टर्स के पीछे पीछे ही चलना है। ठीक है, अगर हम उनसे आगे चलने की कोशिश करेंगे तो हम दबके कुचल जाएंगे। तो हमारी भलाई इसी में है कि हम चार्ट को देखें और चार्ट जो कहता है उसको फॉलो करें। तो निफ्टी का ये वीकली चार्ट है, और देखिए यहाँ पर वो सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और फिर निफ्टी हमारा सपोर्ट पर है। निफ्टी में स्ट्रेंथ अब कब आएगी? तो देखिए ये जो है 24,800 की जो ये लेवल है, इसके ऊपर अगर निफ्टी एक दिन सस्टेन कर जाता है, 850 के ऊपर अगर निफ्टी एक दिन सस्टेन कर जाता है, तो हम कहेंगे कि अब निफ्टी में बहुत अच्छी बुलिशनेस आ गई। शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ हमारी कब आएगी? तो देखिए शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ के लिए हमारी निफ्टी में, अगर हमारा निफ्टी ये जो लेवल है निफ्टी का, अगर इसके ऊपर हमारी निफ्टी सस्टेन कर जाती है एक दिन के लिए, ये लेवल कौन सा है? 24,000। तो 24,000 के लेवल के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन कर जाती है डेली बेसिस पर, डेली चार्ट पर, तो हम ये कहेंगे हाँ, थोड़ा सा पॉजिटिवनेस निफ्टी में आ गई है। और अब कम से कम निफ्टी हमारा कम से कम 4% की तेजी, लगभग 1,000 पॉइंट्स तो ऊपर जाने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखकर इन्वेस्टिंग करनी है। चलिए आइए बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की। तो आज हम पहले स्टॉक की बात करेंगे, वो है इरडा। इरडा न्यूज़ में बना हुआ है लगातार, और इससे भी पहले देखिए, इरडा को मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था। यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट, जब इस सपोर्ट पर इरडा था तब भी मैंने डिस्कस किया था, और जब इस सपोर्ट पर था 197 196 के सपोर्ट पे था, तब भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। आप पिछले वीडियोस को उठाकर देख सकते हैं। उस समय भी मैंने आपको बताई थी कि इरडा में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, और जो इच्छुक इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे ही सपोर्ट लेवल से बहुत अच्छी बाइंग आई है। कल 10% अप था, और आज भी लगभग 3% अप है इरडा, और इरडा में रिवर्सल के संकेत मिल रहे हैं। अगर इरडा हमारा 227 या 28 के अबव डेली बेसिस पर क्लोज हो जाता है, अगर हम डेली चार्ट को देखें, और डेली चार्ट पे अगर हम देखें, तो ये देखिए आपको यहाँ से एक उठता हुआ, अगर इस लेवल के ऊपर 228 के ऊपर डेली कैंडल क्लोज हो जाती है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो हम ये कहेंगे कि इसमें रिवर्सल आ गया। और रिवर्सल आने के बाद देखिए क्या होता है। रिवर्सल आने के बाद हमारा एक स्विंग ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, कम से कम एक स्विंग तो हमारा, ये कटोरा पैटर्न जो है ना, ये ऐसे बन जाएगा। तो ये जो कटोरा पैटर्न है, अगर हम देखें कितने परसेंट का गेन हमें देगा, तो अगर हम यहाँ कंफर्मेशन पे भी मिले, वैसे तो मैंने यहाँ डिस्कस किया, बट अगर कोई है जो कंफर्मेशन पे ब्रेकआउट के भी बाद खरीदता है, तो उसको 33% का गेन तो होगा ही। और अगर किसी ने हमारे बताए लेवल से परचेज किया होगा अपना एनालिसिस करके, तो उसको लगभग लगभग 60% का गेन मिल सकता है। तो देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको अच्छे स्टॉक्स बताऊंगा जिसमें आप, क्योंकि मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई गलत स्टॉक्स बता दूंगा या ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना कोई प्रमोशन है, मैं आपको अच्छे स्टॉक्स बताऊंगा। मेरी एनालिसिस रहती है, मैं कई घंटे इस पे स्पेंड करता हूँ, और कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बन रही है वो आपके लिए लेकर आता हूँ। अच्छे से अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेकर आता हूँ, कौन से स्टॉक सपोर्ट पर है वो लेके आता हूँ। तो आप अगर थोड़ा सा भी मुझे रिवॉर्ड करना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ मोटिवेशन देता है, और मुझे ये मोटिवेट करेगा कि फ्यूचर में और भी सीरीज आपके लिए लेके आऊँ, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, क्या चार्ट पैटर्न है, पेनी स्टॉक्स कौन कौन से हैं, इन सब पर लेकर आऊँ कहीं ना कहीं आपके लिए वीडियो। चलिए इसके बाद जो अगला स्टॉक है,
जो हमें कहीं न कहीं एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी आज दे रहा है, बहुत अच्छा स्टॉक है और उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो उस स्टॉक का नाम है टाटा एल्क्सी और ये अब अपने बाइंग लेवल पर आ गया है। ये देखिए ये अपने बाइंग लेवल पर आ गया है। अगर हम देखें इसको भी वैसे मैं कई बार से कहीं न कहीं लेता हुआ आ रहा हूँ। एक देखिए यहाँ पर इसने सबसे पहले सपोर्ट लिया था, ठीक है? ये यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, उसके बाद दूसरा सपोर्ट इसने यहाँ पर लिया था और उसके बाद ये यहाँ पर इसने तीसरा सपोर्ट लिया और फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया देखिए और उसके बाद एक सपोर्ट यहाँ पर लिया और अब यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट लेने की तैयारी कर रहा है। कहीं न कहीं हम ये देखें तो वेज पैटर्न बनता हुआ हमको इसमें दिख रहा है। और वेज पैटर्न अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखिए मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी रिसर्च करके ला पाऊँगा। देखिए मोटिवेशन ही वो तरीका होता है जिससे कहीं न कहीं मुझे और भी स्ट्रेंथ मिलती है लाने के लिए। तो अगर आप मुझे मोटिवेटेड रखेंगे, मैं एक से एक चीज़ें आपके लिए रिसर्च करके लाऊँगा। देखिए ये जो वेज पैटर्न है ना, कहीं न कहीं ये वेज पैटर्न जिस तरफ भी ब्रेकआउट करेगा, उधर ही ये स्टॉक्स भागेगा। अगर इसने ब्रेकडाउन दे दिया तो हम और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर ब्रेकआउट दे दिया तो एक बड़ी तेज़ी कम से कम 10,000 तक हम देख सकते हैं। ठीक है? तो ये अभी अपने बाइंग लेवल पर देखिए जैसे सपोर्ट पे आता है, वैसे ही ऊपर भाग जाता है। कंपनी बहुत अच्छी है, 50,000 मार्केट कैप की है, टाटा की कंपनी है, ठीक है? और बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी हमें दे रहा है। तो कहीं न कहीं जो इन्वेस्टर्स होंगे, वो इसको देखेंगे और कहीं न कहीं बहुत अच्छे लेवल पर है ये। उसके बाद जो हमारी अगली कंपनी है, जो हमें बाइंग अपॉर्च्युनिटी दे रही है, वो है देखिए आईटी सेक्टर आज डाउन था। इससे भी पहले मैंने आपको एक नियोजन केमिकल के बारे में बताया था। तो जो इससे बढ़िया कंपनी एक जो दूसरी कंपनी हमारी वो है एलटीटीएस। नियोजन को भी हम देखेंगे। एलटीटीएस में देखिए कहीं न कहीं ये भी अब अपने सपोर्ट पर आ गया है। इसको भी हमने पहले डिस्कस किया था, डेली चार्ट है इसका। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट पे है, यहाँ पर और अब यहाँ पर वो सपोर्ट ले रहा है और अगर हम ज़ूम करके देखें तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, कई दिन ये बिता भी रहा है। देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट ले भी रहा है, ठीक है? अगर ऊपर से हम देखें कि कितने परसेंट के साथ ये डाउन है, कितने परसेंट का हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रहा है, तो ये देखिए ये इसका वीकली चार्ट है और ऊपर से अगर हम देखें तो ऑल टाइम हाई से तकरीबन 20% का डिस्काउंट हमें ये दे रहा है। तो एक अच्छी और डिसेंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो यहाँ पर भी इन्वेस्टर्स ध्यान दे सकते हैं। तो ये थे आज के स्टॉक्स। इसके बाद एक स्टॉक और मैं आपको बताता हूँ, जिस पे आपको नज़र रखनी है। बहुत अच्छा मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट मिला है। तो जब भी ये इस रेंज में आए तो इसको प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये है नियोजन केमिकल और आप अगर इसमें देख पा रहे होंगे तो इसमें डबल बॉटम लगा है, ठीक है? इसमें डबल बॉटम के साथ चार्ट ने ये देखिए डबल बॉटम के साथ चार्ट ने ब्रेकआउट दिया ये और ये इसका देखिए ये वाला जो पोर्शन है डबल बॉटम है। तो पहले स्टॉक ने डबल बॉटम लगाया, आप देखिए स्टॉक ने सबसे पहले ये देखिए एक ऐसे पहला बॉटम लगाया, फिर दूसरा बॉटम लगाया और उसके बाद ब्रेकआउट दे दिया। अब जब ये रीटेस्ट करने वापस इस लेवल पे आएगा, तब हमारा ये बाइंग लेवल आ जाएगा। तो बाइंग लेवल इसका लगभग 2000 और अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया था देखिए मंथली चार्ट पे। तो बहुत ही सुंदर चार्ट बन रहा है, तो आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगर ये बाइंग लेवल पे आता है तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। कहीं ना कहीं सीडीएसएल भी हमारा ऐसे ही था एक समय पे। अगर मैं सीडीएसएल की बात करूं आपको दिखा दूं, जिन लोगों को नहीं पता है उनको भी सीडीएसएल का चार्ट मैं बता देता हूं। देखिए जिनको नहीं पता है वो मंथली चार्ट है हमारा ये सीडीएसएल का और आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये जो है ना ये एक बहुत अच्छा यहाँ पे मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट मिला था। और ब्रेकआउट मिला कैसे था ये देखिए स्टॉक ने ऐसे ब्रेकआउट दिया और उसके बाद रिटेस्ट करके और देखिए कितनी बढ़िया कितनी बेहतरीन तेजी ऊपर बनाई है। तो ये तरीके होते हैं फंडामेंटल्स कंपनी के बहुत अच्छे हैं। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं आप चार्ट में थोड़ा सा भी इन्फर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चार्ट आपको सबसे पहले बता देंगे।
तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर आप कुछ और एनालिसिस चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच।